हेलो स्टूडेंट, यदि आप क्लास 5 में पढ़ते हैं, कक्षा 5 में पढ़ते हैं और नवोदय विद्यालय के पेपर की 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो फिर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज से आप सभी का क्लास शुरू हो रहा है। तो छात्रों, आप सब वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे कि आपको ये सारा कुछ पेपर में क्या आपसे पूछेगा, क्या नहीं पूछेगा, सारा कुछ आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो छात्रों, आपको सबसे पहले एक रफ ले लेना है और एक पेन ले लेना है। ठीक है, जो जो हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे, उससे आपको समझना है और पढ़ना है। तो सबसे पहले ये आपका प्रकार 1 आ गया। ठीक है, प्रकार 1 है, 1 आ गया। तो नवोदय विद्यालय के पेपर में जब आप जाएंगे तो आपसे पहले कौन कौन सा प्रश्न पूछता है वह सब हम आपको पहले समझा दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपसे पेपर को सॉल्व कराएंगे और आपको बताएंगे कि क्या क्या पूछता है शुरू में और लास्ट में क्या पूछता है, आपको कैसे पढ़ाई करनी है जिससे कि आपका ये पेपर पूरा अच्छे से बीत जाए और आपका उसमें सिलेक्शन भी हो जाए। तो हमारे पास यह एक पेपर है। तो इसमें सबसे पहले मानसिक योग्यता परीक्षण आता है, फिर अंकगणित आता है और फिर भाषा परीक्षण आता है। जैसा कि हम इस पेपर को खोल करके सबसे पहले आपको दिखा भी दे रहे हैं। तो भाषा परीक्षण में आपके ऐसे प्रश्न आते हैं। ठीक है, तो भाषा परीक्षण में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं आपसे। तो भाषा परीक्षण का ये भाग 1 है। तो इसी भाग 1 को बोला जाता है वर्गीकरण। तो यहाँ पर इस अध्याय को हम पहले सॉल्व करेंगे। पहले अध्याय को जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आपका भाग खंड पहला है। मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग 1 पढ़ेंगे। ठीक है, तो आपको रफ में अपने यहाँ पर वर्गीकरण इसे लिख लेना है। रफ में सबसे पहले आपको प्रकार 1 करके वर्गीकरण लिख लेना है। तो वर्गीकरण में आपसे 4 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, तो उन चारों प्रश्नों के आपको उत्तर सही सही देना रहता है। ठीक है, तो इसमें आपको अभी के टाइम पे समझाने के लिए 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आपको रफ में बस प्रकार लिख लेना है, वर्गीकरण लिख लेना है, इसको समझ लेना है कि ये वर्गीकरण है और ये प्रकार 1 का है। ठीक है, तो ये आपका पहला अध्याय हो जाएगा। फिर उसके बाद चलिए इसमें क्या क्या है पढ़ लेते हैं हम और इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पे लिखा है, इस प्रकार के परीक्षण में 4 आकृतियाँ रहती हैं। प्रत्येक प्रश्न में इन 4 आकृतियों में से 3 आकृतियों में कुछ समानता होती है और एक आकृति अन्य तीनों आकृतियों से अलग या भिन्न होती है। तुम्हें इस अलग भिन्न आकृति को खोजकर अपना उत्तर दर्शाना होता है। तो छात्रों, यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं, प्रथम उदाहरण यहाँ पे उदाहरण में समझाया गया है 1, 2, 3 और 4, यानी यहाँ पर A, B, C और यहाँ पे D 4 आकृतियाँ, 4 चित्र दिए गए हैं। तो इनमें से आपका 3 एक समान है। ठीक है, 3 एक समान है, एक सबसे अलग है, वही आपको बताना रहता है। तो इसमें जो सही होगा, यहाँ पे उत्तर में भी देखिए दिया है C है। तो क्यों C वाला ही सही है, यहाँ पर आपको अच्छे से समझा भी दिया गया है। तो शुरू में देखिए आपको ऐसे ही पढ़ना है, फिर उसके बाद प्रकार 1 को सोल्व करने के बाद आप प्रकार 2 को पढ़ेंगे। तो प्रकार 1 में आपका वर्गीकरण है। यदि आप इंग्लिश मीडियम के छात्र हैं तो इसको इंग्लिश मीडियम में भी समझ लीजिए। क्लासिफिकेशन आर ऑड मैन आउट। ठीक है, क्लासिफिकेशन और ऑड मैन आउट यानी वर्गीकरण प्रकार के प्रश्न। ठीक है, तो इसको इंग्लिश में यही बोला जाता है। ठीक है, क्लासिफिकेशन और आर आपका ऑड मैन आउट है। ठीक है, तो वैसे हमें लगता नहीं कि ज़्यादा छात्र इंग्लिश मीडियम से होंगे, कुछ ही छात्र ये आपका इंग्लिश मीडियम से होंगे और बाकी सारे आपके हिंदी मीडियम से होंगे। तो जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वह सब कमेंट करके बोलेंगे कि सर हम इंग्लिश मीडियम से हैं, तो उनका भी क्लास शुरू हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका हम उत्तर अब समझ लेते हैं। जैसा कि हमने इसको देखा था, उत्तर की व्याख्या, ऊपर दिए गए उदाहरणों में विकल्प संख्या A, B और D में जिन वस्तुओं क्रमशः पेड़, यहाँ पर A,
बी और डी। जिन वस्तुओं में क्रमशः पेड़, फूल और सूर्य, यहाँ पे कुर्म लिखा है, तो पेड़, फूल और कुर्म, कुर्म मतलब होता है कछुआ, ठीक है। तो यहाँ पे ये सूर्य नहीं है, ये कुर्म लिखा है, अर्थात कछुआ, कुर्म यानी कछुआ का चित्र है, वे सभी सजीव हैं। जबकि विकल्प संख्या सी, यहाँ पे विकल्प संख्या आपका सी हो गया, सी में जिस वस्तु, मकान का चित्र है वह निर्जीव है। इस प्रकार संख्या सी अन्य तीनों से भिन्न है, अतः सही उत्तर आपका सी है। तो छात्रों, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ चुका होगा कि इसमें ये क्या है, आपके सजीव हैं, मतलब इनमें कुछ न कुछ जीव रहता है। जो मकान है यह निर्जीव है, मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, जैसे ईंट है तो उनमें जीव रहेगा, नहीं रहेगा, समझ रहे हैं। तो ये सभी लगे हुए हैं तो इन सब में जीव रहता है, मतलब कुछ न कुछ जीव की, आप समझ सकते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। मतलब इन सब में जीव हैं, इसमें निर्जीव है, क्योंकि ये मानव द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं, ठीक है। और जबकि ये सब प्रकृति के द्वारा बनाई गई वस्तुएं हैं। चलिए, पहला उदाहरण में आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो चुका होगा। अब यहाँ पे देखिए द्वितीय प्रकार उदाहरण, मतलब दूसरा उदाहरण, ए, बी, सी और डी, इन तीनों में से, इन चारों में से सबसे अलग आकृति कौन सी है वही आपको बतानी है। तो इन चारों में से ये देखिए, ये आपका कुर्सी हो, चेयर हो गया, ये भी एक प्रकार का कुर्सी है, ये मेज है और ये भी कुर्सी है, और ये आपका किताब हो गया। तो सबसे अलग जो है वह ये वाला है, और ये तीनों एक समान है, लकड़ी द्वारा बनाई गई है, मानव निर्मित वस्तुएं हैं, ऐसे भी आप समझ सकते हैं। ये किताब है तो ये किताब कागज है। तो आपको इसमें समझ में आ रहा होगा कि ये सब पढ़ने वाली चीज़ें हैं, जबकि ये सब बैठने वाले और सामान रखने वाली चीज़ें हैं, कुर्सी और मेज वेज, ठीक है। तो यहाँ पर इससे भी हम समझ लेते हैं। उत्तर ए, उत्तर आपका जो सही है वह ए, यहाँ पर भी देखिए सब दर्शाया गया है। तो उत्तर की व्याख्या, इस उदाहरण प्रश्न में तुम देख रहे हो कि विकल्प ए, बी और डी में दी गई वस्तुएं फर्नीचर हैं, जबकि विकल्प ए पुस्तक है, फर्नीचर नहीं, अतः विकल्प ए, संख्या ए सही है, क्योंकि वह अन्य तीन से भिन्न है। मतलब सबसे अलग आकृति आपको पहचाननी रहती है। तो आई होप कि आपको वर्गीकरण का ये जो प्रश्न है यह सब अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और आपका ये तृतीय प्रकार का उदाहरण आपका आ गया, ये टार्च है, सूर्य है, मोमबत्ती है, और ये आपका हो गया ट्यूबवेल लैंप हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये टार्च जो है मानव द्वारा बनाया गया है, ये भी मोमबत्ती भी देखिए मानव द्वारा बनाया गया है, ट्यूबवेल लैंप है तो ये भी मानव द्वारा, और ये सूर्य क्या है, ये प्राकृतिक है, समझ रहे हैं, इसलिए सबसे अलग होगा, आपका बी वाला बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर भी देखिए उत्तर में भी दर्शाया गया है। उत्तर की व्याख्या, उपयुक्त उदाहरण में विकल्प संख्या ए, सी और डी में जिन वस्तुओं को क्रमशः टार्च, मोमबत्ती और ट्यूबवेल लैंप के चित्र हैं वे सभी प्रकाश की अवस्था हेतु मानव द्वारा निर्मित युक्तियाँ अर्थात प्रकाश व्यवस्था के कृत्रिम साधन हैं। जबकि विकल्प संख्या बी में सूर्य का चित्र है जो प्रकाश की व्यवस्था संबंधित एक प्राकृतिक साधन है, अतः वह अन्य तीनों से भिन्न है, इसलिए सही आपका बी होगा। तो छात्रों, आई होप कि आपको प्रकार एक वर्गीकरण क्लियर हो गया होगा। तो छात्रों, अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रकार 2 के प्रश्नों को पढ़ाया जाएगा और आपको समझाया जाएगा कि इसमें आपसे कौन कौन से प्रश्न कैसे कैसे बनते हैं। तो इसमें आपको सबसे अलग आकृति पहचाननी रहती है प्रकार 1 में वर्गीकरण में, और इसमें समान आकृति की खोज, तो मतलब आपको समान आकृति की खोज करनी रहेगी। तो छात्रों, ये आपका 2024 का ये पहला वीडियो है, तो इसे आप सावधानी से ध्यान से पढ़ेंगे, और इसके बाद जो भी वीडियो आएंगी उन सभी को आप देखेंगे। तो आप उसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर लीजिए, जिससे कि आपका कोई भी पेपर, कोई भी तैयारी छूट ना पाए। तो अब तक के लिए इतना ही, चलिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।